आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम माध्यमिक 2023 के मैथ्स पेपर के प्रश्नों का समाधान सीख रहे हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न 6 के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 का एक कह रहा है x माइनस थ्री बाई एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस थ्री बाई एक्स माइनस थ्री प्लस 6 पूर्णांक 6/7 बराबर 0 हो तो x का मान जो है हल करने का मतलब x का मान निकालिए या जो है x का समाधान करिए। यहाँ जो है x का दो मान 3 और -3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि यदि हम x का मान 3 यहाँ बैठाएं इस भिन्न में तो जो हर है वो 0 हो जाएगा, और हम जानते हैं कभी भी भिन्न में जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। और अगर -3 का मान जो है इस भिन्न में बैठाया जाए तो यहाँ जो है ये 0 हो जाएगा। ये भिन्न जो है हर जो है 0 हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। कभी भी जो है किसी भी भिन्न का जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो है ये x का दो मान 3 और -3 नहीं होगा। इसके अलावा जो है x का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ जो समीकरण वो क्या दिया गया है, x माइनस थ्री बाई एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस थ्री बाई एक्स माइनस थ्री प्लस 6/7 इज इक्वल टू कितना है, 0 है। तो यहाँ एक पैटर्न देखिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है x माइनस थ्री बाई एक्स प्लस थ्री, और इसे पलट के क्या लिख दिया गया है x प्लस थ्री बाई एक्स माइनस थ्री। अगर हम सीधा इसका लॉस लेकर समीकरण को समाधान करने बैठे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसकी सुविधा के लिए हम लोग क्या करेंगे, आसानी के लिए हम ये लिखेंगे, माना कि x माइनस थ्री बाई एक्स प्लस थ्री बराबर a। इस पूरे जो एक्सप्रेशन है, इस पूरा जो व्यंजन है, इसका हम क्या लिख दिए हैं, व्यंजक है जिसको क्या लिख देंगे, x माइनस थ्री बाई एक्स प्लस थ्री बराबर a ले लेंगे। अब हम जानते हैं कि a को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, a बाई वन लिख सकते हैं। किसी भी नंबर के नीचे हम वन रख सकते हैं, इसका जो हर वन हो सकता है हमेशा। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं। इसीलिए अगर इसको पलटे तो क्या आ जाएगा, यानी व्युत्क्रम लें तो x प्लस थ्री बाई एक्स माइनस थ्री, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 1/a। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर हम x माइनस थ्री बाई एक्स प्लस थ्री बराबर a माने तो हमारा जो x प्लस थ्री बाई एक्स माइनस थ्री है वो क्या होगा, 1/a हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि x माइनस थ्री की जगह हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, यानी a माइनस, और x प्लस थ्री बाई एक्स माइनस थ्री क्या लिखेंगे, 1/a प्लस 6/7 बराबर 0 हो गया। तो अब ये समीकरण और ये समीकरण बहुत आसान हो गया इसकी तुलना में। तो हम यहाँ सब आगे समाधान करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं a माइनस 1/a प्लस 7×6 = 42 और 6×48/7 बराबर 0। तो यहाँ से हम लॉसा लेंगे, यहाँ 1 रख देते हैं। तो a 1 और 7 का जो लॉस होगा वो क्या होगा, 7a होगा। अब 7a को हम 1 से भाग करेंगे तो 7a आएगा। 7a इंटू a क्या आ जाएगा, 7a² माइनस फिर 7a को a से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7, और 7 इंटू 1 7 हो जाएगा। प्लस फिर 7a को अगर हम 7 से भाग करें तो आया कितना, a इंटू 48 कितना आ जाएगा, 48a बराबर 0। इसके बाद हम क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे 7a² माइनस 7 प्लस 48a बराबर 0 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ हमेशा चिमवान रख के क्रॉस गुना कर लीजिए। अब इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो 7a² प्लस 48a माइनस 7 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण हो गया। ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह इसी रूप में चला है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका मध्यपदीय गुणनखंड कर लेंगे तो हमारा a का मान चला आएगा। तो यहाँ कितना है, जो स्थिरांक वो क्या है, -7, और जो एक्स ए का गुणांक वो कितना है, 7। तो -7 इंटू 7 कितना हो गया, -49। तो हम 49 का पहले ब्रेक करते हैं। तो 7 और 7, फिर 7 से 1। ठीक है, अगर हम इसको ग्रुप में डिवाइड करें तो 7 और 7 लेते हैं 49, और एक अलग लेते हैं तो 49 माइनस 1 कितना हो जाता है, 48। और 49 और -1 चूंकि ले रहे हैं तो गुना करने से -49 भी चला आता है। तो इस तरह से जो हम मध्यपदी गुणनखंड कर सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे कि 7a² प्लस 49 माइनस 1 इंटू a माइनस 7 बराबर 0। इसे हम इसके बाद लिखेंगे 7a²। अब ब्रैकेट से निकालेंगे बाहर तो ये प्लस 49a और माइनस 1 इंटू a क्या हो जाएगा, a
-7 इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम इन दोनों से जो है 7a कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन मतलब वो संख्या जो दोनों को भाग लगा सके। तो 7a जो है दोनों को भाग लगा सकता है, तो यहाँ लिखेंगे आप 7a² से 7a ले लेंगे तो यहाँ a बचेगा प्लस, और 49a से 7a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 7। इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं जा रहा है तो सिर्फ -1 ले लेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से जो है हम a प्लस 7 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 7a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब लिखेंगे इसीलिए a प्लस 7 इज इक्वल टू 0, या फिर 7a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो राशियों का गुणनफल क्या है, 0 है। तो या तो प्रथम 0 होगा, या तो दूसरा वाला जो है 0 होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू -7, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 7a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1/7। अब हम जो है a का मान तो हमें निकालना नहीं है, हमें निकालना है x का मान। तो a जो हमारा क्या है वो हम देख लेते हैं दोबारा। हमने क्या माना था, हमने माना था a बराबर x-3/x+3। तो अब a की जगह हम x-3/x+3 बैठा देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a की जगह x-3/x+3 बराबर 7, और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे कि x-3/x+3 इज इक्वल्स टू 1/7, ये -7 होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो x-3 क्रॉस गुना कर रहे हैं बराबर -7 इंटू एक्स -7x, और -7 इंटू 3 -21 इक्वल्स टू यहाँ से x, और ये प्लस 7x इज इक्वल्स टू -3 उधर चल जाएगा 3 -21। तो यहाँ से आपका 8x इज इक्वल्स टू -18 हो जाएगा। ठीक है, 3 -21 कितना होगा, -18। तो इसीलिए x बराबर -18/8 से काटेंगे तो 2 से 4 और ये 2 से 9, तो ये पहला आंसर हमारा क्या है -9/4। और अगर हम दूसरा सॉल्व करते हैं तो इसे क्रॉस गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा 7x-21, 7 से गुना के 7 इंटू एक्स 7x, और 7 इंटू 3 21 इज इक्वल्स टू x प्लस 3। फिर यहाँ से हम इसे इधर ले आते हैं, 7x माइनस x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 21, -21 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले गए, तो 7x माइनस x होता है 6x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 21 24 हो गया। तो इसीलिए x इज इक्वल्स टू 24/6। यहाँ से ये कट के 4 आ गया, इसीलिए x इज इक्वल्स टू 4। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि हमारा दो उत्तर क्या क्या आया, x इज इक्वल्स टू एक -9/4 और दूसरा है 4। यही हमारा जो है सवाल का समाधान हो गया। इसे एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न था कि x-3/x+3 -x+3/x-3 प्लस 6/7 बराबर 0 हो तो x का मान क्या हल कीजिए। तो हमने क्या किया कि x-3/x+3 को a ले लिया, और इसकी वजह से क्या हो गया, x+3/x-3 का मान क्या हो गया 1/a हो गया। फिर हमने समीकरण में x-3/x+3 की जगह a और x+3/x-3 की जगह 1/a बैठा के जो है इसका कैलकुलेशन किया। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा जो इक्वेशन तैयार हुआ वो क्या था कि 7a² माइनस प्लस 48a माइनस 7 इक्वल्स टू 0 हो गया। इसके बाद हम लोगों ने मध्यपदी गुणनखंड करने के बाद a और a का मान निकाला, वो दो मान निकला -7 और -1/7। तो वहाँ a का मान जो है x-3/x+3 बैठा के हम लोगों ने दो मान निकाला, वो क्या था हमारा -9/4 और 4। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न नंबर 6 का 2 है। प्रश्न 6 का 2 कह रहा है, कलम का मूल्य प्रति दर्जन 6 रुपए कम होने से 30 रुपए में 3 कलम अधिक मिलती है। मूल्य कम होने से पहले प्रति दर्जन कलम का मूल्य निर्णय कीजिए। प्रश्न आसान है, तो देखते हैं इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे हल। तो कहा है कि मूल्य कम होने से पहले प्रति दर्जन कलम का मूल्य क्या था। हम इसे मान लेंगे, माना कि मूल्य कम होने से पूर्व
कलम का मूल्य बराबर x रुपए प्रति दर्जन। ठीक है, इसीलिए मूल्य कम होने के बाद कलम का मूल्य बराबर x -6 रुपए प्रति दर्जन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 30 रुपए में कितना कलम मिलेगा ये ज्ञात करते हैं। इसीलिए 30 रुपए में मूल्य कम होने से पूर्व कलमों की संख्या बराबर, तो दाम कितना है, x रुपया है और कितना रुपया लग रहा है पूरा 30, तो जो संख्या होगी वो कितनी होगी 30/x, ये क्या होगा दर्जन। ठीक है, अगर हम इसे 12 से गुना कर दें तो 30/x गुने 12 ये संख्या में आ जाएगी, ये 360/x कलम जो है मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे तथा 30 रुपए में मूल्य कम होने के बाद कलमों की संख्या वो कितनी हो जाएगी 30/x-6 दर्जन। तो इसे अगर हम संख्या में बदले तो गुने 12 कर देंगे तो ये 360/x-6 कलम होंगे। ठीक है, तो अब प्रश्न में कहा गया है कि दाम कम या मूल्य कम होने के बाद जो 3 कलम अधिक मिलते हैं पहले की तुलना में, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए जो बाद में कलम मिला है वो है 360/x-6 बराबर जो पहले कलम मिला था 360/x +3, यानी 3 अधिक मिल रहा है इसलिए +3 हो जाएगा। तो ये एक समीकरण बन गया है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x का मान चला आएगा। देखते हैं समाधान कैसे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे 360/x को, ये 360/x-6 माइनस 360/x बराबर कितना हो जाएगा 3, दोनों से 360 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1/x-6 माइनस 1/x बराबर 3। इसके बाद 360 यहाँ अगर लॉसर लेंगे तो क्या आएगा x इंटू x-6 लॉस होगा, दोनों अलग अलग है। अब x इंटू x-6 को x-6 से भाग करेंगे तो x-6 और x-6 कट जाएगा, बचेगा x, x इंटू 1 यहाँ क्या आएगा x माइनस, फिर इसी प्रकार से ये x और x कट जाएगा तो x-6 आएगा यहाँ पर, ये हो गया बराबर 3। इसके बाद हमें लिख सकते हैं कि 360 ब्रैकेट में x -x+6 ब्रैकेट में था तो माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस बाय x इंटू x-6 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपका हो जाए 360, ये प्लस x माइनस x बचेगा 6 बाय, सो गुना कर लेंगे x² माइनस 6x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसके बाद तो हम क्या कर सकते हैं, 3 से ये एक बार में, 3 से ये दो बार में काट सकते हैं, ये 3 2 गुना 360 720/x² माइनस 6x इज इक्वल्स टू 1 हो गया। यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो x² माइनस 6x बराबर 720, फिर जो है x² माइनस 6x माइनस 720 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसका जो है हमें मध्यपति गुणनखंड करना है, तो ये जो संख्या है स्थिरांक है वो -720 है, -720 और गुने 1 तो सेम आएगा 720 ही आएगा, तो 720 को हम तोड़ेगा तो 2 से 2 3 6 0, फिर 2 से 180 आएगा, फिर 2 से ये यहाँ 90 आएगा, फिर 2 से 45, 3 से ये 15 और फिर से 5,
ठीक है। अब इसको इस प्रकार से लेना है कि जोड़ या घटाकर जो है 6 आना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम इस तरह से लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और यहाँ 3 या 9 या 45, तो 16 और 45 जोड़ या घटा के 6 नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद हम ले 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 या 24, और 2 3 6 5 6 30, तो 24 और 30 को घटाने से मेरा 6 चला है। तो मैं लिखेंगे x² माइनस 30 - 24 इंटू एक्स माइनस 720 बराबर 0। इसके बाद यहाँ से x² माइनस 30 इंटू एक्स 30x माइनस माइनस प्लस 24 इंटू एक्स 24x माइनस 720 बराबर 0। अब हम दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 हो जाएगा, और इन दोनों से 24 कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x माइनस 30 इंटू एक्स प्लस 24 बराबर क्या हो गया, 0। तो ये कई बार हम लोग कर चुके हैं। इस प्रकार का सवाल मध्य प्रदेश गुणनखंड करना आसान है, इसलिए हम लिखेंगे x माइनस 30 बराबर 0, या फिर x प्लस 24 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 30 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर -24 होगा। अब -24 हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें रुपया है, और रुपया माइनस में नहीं होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे इनवैलिड। तो इनवैलिड है क्योंकि रुपया जो है ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, ये होगा, ये लिख दे रहे हैं। तो इसीलिए जो आंसर हो क्या, इसलिए प्रति दर्जन कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 30। आज ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, इसी बार दोबारा देख लेते हैं। तो प्रश्न में क्या कहा गया है कि कलम का मूल्य प्रति दर्जन 6 रुपया, कम होने से 30वें में 3 कलम अधिक मिलता है, तो मूल्य कम होने से पूर्व जो है प्रति दर्जन कलम का मूल्य निर्णय करें। तो हमने क्या माना, कि मूल्य कम होने से पूर्व कलम का मूल्य बराबर x रुपये प्रति दर्जन, यहाँ हमने माना। तो इसीलिए जो है कम होने के बाद क्या होगा, x माइनस 6 होगा। अब 30 रुपया में कितना दाम, कितना कलम मिलेगा, 30/x, और कम होने के बाद कितना मिलेगा, 30/x-6। कहा गया कि जो है कम होने के बाद जो है कलम की संख्या 3 अधिक हो जाती है, यानी 360/x-6 बराबर 360/x+3। एक समीकरण हो गया। तो सॉल्व करके मध्य प्रदेश गुणनखंड करके हमने कितना पाया, x बराबर 30। तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। उम्मीद है आपको दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।